दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वर्तमान में अभी अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई चल रही है, इसमें क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, वो लड़ाई से पहले 40 से 45 डॉलर पर बैरल हुआ करती थी। इस समय 120 से 25 डॉलर पर बैरल हो गई है। और ये भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वे हमारे और आपकी तरह नहीं होते हैं। वे अवसर को भुनाते हैं। उन्हें दिख रहा है कि क्रूड ऑयल अभी जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक इसकी मांग बढ़ती जाएगी और ये और महंगा होता जाएगा। इसलिए जो भी इन्वेस्टर हैं, वे गोल्ड और सिल्वर से अपना पैसा निकाल कर क्रूड ऑयल में डंप करने पर लगे हुए हैं, जिससे उन्हें कम समय में ज्यादा मार्जिन मिले, ज्यादा प्रॉफिट हो। और दूसरा ये भी है कि हाल फिलहाल में अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व, उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। और बदलाव के बाद अब अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ऊंची ब्याज दर मिल रही है। और जितने भी इन्वेस्टर हैं, उन्हें सोना और चांदी खरीदने से इतनी तेजी से कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है कि आप हफ्ते 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अच्छा मार्जिन लेकर निकल जाए मार्केट से। सोना और चांदी तो हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए इन्वेस्टर सोचते हैं कि वे पैसा कम समय में कहाँ अच्छा बना सकते हैं, फिर वे लॉन्ग टर्म में फिर लाके पैसा डंप कर देते हैं। तो सोना चांदी कुछ लॉन्ग टर्म टाइप का है। अब इसलिए डॉलर पर भी लोग ज्यादा भाग रहे हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उनको वहां अच्छा मार्जिन मिलने वाला है। और तीसरी वजह सबसे बड़ी ये है कि दुनिया का इकलौता बादशाह सोने और चांदी को लेकर चाइना है। और चाइना चाहता है कि डॉलर मार्केट से गायब भी हो जाए, डॉलर की मांग भी कम हो और सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आज जैसे दुनिया को अमेरिका कंट्रोल करता है डॉलर के माध्यम से, वैसे सोने और चांदी के माध्यम से चाइना करेगा भविष्य में, अगर ऐसा होता है। इसलिए अमेरिका कभी भी चाइना का डोमिनेंस बनने नहीं देगा मार्केट में। ऐसा 3 बार और हो चुका है। जब जब सोने और चांदी की मांग बढ़ी है मार्केट में, जब जब अ, इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है, तब तब अमेरिका फेडरल रिजर्व के माध्यम से कुछ ऐसा करता है या फिर कहीं लड़ाई छेड़ देता है, जिससे सोने और चांदी से लोगों का भरोसा उठ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई छिड़ने पर तो लोगों को सेफ जोन की तरफ भागना चाहिए, सोने और चांदी की तरफ। पर फिलहाल जब भी लड़ाई छिड़ती है तो उसमें मैटर करता है कि सेफ हेवन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्टर कर सकते हैं। तो वे ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे अमेरिका कभी भी अटैक करता है किसी देश पर, तो वो प्लान के तहत करता है। चाहे वो इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे वेनेजुएला हो। अमेरिका मैक्सिमम अटैक उसी राष्ट्र पर किया है जहां क्रूड ऑयल की बात होती है। और जो भी राष्ट्र डॉलर के खिलाफ बोलता है, उन्हीं पर अटैक करता है। अब चूंकि चाइना तो बहुत बड़ा हाथी बन चुका है, इसलिए वहां वो नहीं जा सकता, ड्रैगन बन चुका है। लेकिन वे छोटे छोटे राष्ट्रों को छोड़ेंगे भी नहीं। तो सोने और चांदी में जो गिरावट है वो अगले हफ्ते अभी और गिरेगी। और 24 कैरेट लगभग 1,20,000 के आसपास आ जाएगा। 22 कैरेट 1,05,000 से 10, 22 कैरेट 1,05,000 से 10,000 के बीच में रहेगा। अगर आप लोग अभी सोना खरीदना चाहते हैं तो अगले हफ्ते लीजिए। और ये भी बात है कि अप्रैल में फिर से सोने और चांदी में भारी वृद्धि होगी। सोना फिर से 1,70,000 के आसपास चला जाएगा। धन्यवाद।